Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about Online Gaming Act 2025. इस एक्ट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 22 को 2025 को अपनी कंसेंट दे दी है। उसके बाद ये एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। ये जेड़ा है पार्लियामेंट ने बिना किसी विरोध किए ये पास किया है और विद इन 5 मिनट में ये एक्ट पास हो गया, यानी अपोजिशन ने भी इसमें पूरा साथ दिया है। नेक्स्ट, द ऑनलाइन गेमिंग मेड अप of 3 categories of which money waste just like real money games is serious social threat. इस ऑनलाइन गेम में जेड़े है 3 तरह के गेम की बात हो रही है। इसमें जेड़ा मनी वेस्ट गेम है जिसमें पैसा लगता है, रियल मनी है जो गेम्स है, उसके बारे में बड़ा सीरियस हमारे समाज के लिए बड़ा थ्रेट है, वो हमारे समाज के लिए बड़ा घातक है। नेक्स्ट, और एक बात और है, जिड़ी ग्राउंड में गेम्स खेली जाती हैं फिजिकल, उसकी बारे में बात नहीं हो रही इसमें ऑनलाइन गेमिंग है जो कंप्यूटर पर खेली जाती है, जो मोबाइल पर खेली जाती है, जो लैपटॉप पर खेलती है, उसकी बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट, बैन्स ऑनलाइन मनी गेम्स जस्ट लाइक सच सर्विस देयर एडवर्टाइजमेंट एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड प्रमोट ई स्पोर्ट्स रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग just like social and educational games. Casual online games aims to protect citizen from financial loss. इसमें जेड़ा है जो बैन लगा है ऑनलाइन गेम में, वो तीन अथॉरिटी पर लगा है। फर्स्ट जेड़ी है जेड़ी सर्विस दे रहे हैं, यानी कि जे कारोबार चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उस पर है। दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसका प्रचार करते हैं, उन पर बैन लगा है। तीसरा जेड़ा ट्रांजैक्शन पैसे का लेन देन कर रहे हैं, इन तीनों पर जेड़ी है इस नए एक्ट के तहत बैन लगा है। और साथ में प्रमोटेड ई स्पोर्ट्स, इसमें जेड़ी ई स्पोर्ट्स है जस्ट लाइक सोशल एंड एजुकेशन गेम्स, कैजुअल ऑनलाइन गेम्स, इनको प्रमोट किया गया है। मतलब मनी वाली जेड़ी है गेम्स हैं उसको स्टॉप किया गया है, उसको बैन लाया गया है। और जो अदर गेम्स हैं जैसे एजुकेशन गेम्स हैं, सोशल गेम्स हैं या कैजुअल ऑनलाइन गेम्स हैं, इनको प्रमोट किया गया है इस एक्ट में, ताकि जेड़ा है पब्लिक है वो फिनेंशियल लॉस से उनको कोई वित्तीय घाटा ना पवे, ये किया है। नेक्स्ट, that as per this act, concerned authority will declare which games concerned to money games and which is not concerned to money games. इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि कंसर्न अथॉरिटी ये डिक्लेयर करेगी कि कौन सी गेम पैसे वाली गेम है, मनी गेम्स है, और कौन सी गेम बिना मनी से यानी कि पैसे वाली गेम नहीं है, ये अथॉरिटी ने डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट, देयर आर फैमिलीज दैट हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्नड मनी, मेंटल हेल्थ इशू इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड सुसाइड। इसमें इस एक्ट में यह जिक्र किया गया है कि जेड़ी हमारे समाज के लोग हैं जिन्हें की खून पसीने की कमाई है, वो इस ऑनलाइन गेम में वेस्ट चली जाती है और उनको तरह तरह की बीमारी लग जाती हैं, मेंटल हेल्थ की इशू आ जाता है उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं हो। और जो हमारे जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो इसकी चक्कर में पैकर चोरी भी करने लग जाते हैं, गैमलिंग जुआ भी होने लगा है, कर्जदार हो गए हैं और मनी लैंडरिंग भी हो गई है, इसमें साइबर क्राइम भी हो गया है और ड्रग्स भी इसका बोलबाला है। यानी कि हमारी जेड़ी है 60 करोड़ की आबादी, मतलब आधी आबादी होगी हिंदुस्तान की, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ी है। नेक्स्ट,
हूँ अब मैं इसकी आपको पनिशमेंट बताऊंगा, क्या क्या पनिशमेंट है इस नए एक्ट में, क्या क्या पनिशमेंट है। फर्स्ट, नो पनिशमेंट हु शैल प्लेयर रियल मनी गेम्स ट्रीटिंग देन एज विक्टम। जेडे हमारे प्लेयर हैं, यानी कि मैक्सिमम स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इसमें ज्यादातर पढ़े हुए हैं, और जो भी इस जो गेम को खेलता है वो, उस पर सजा नहीं होएगी, उस पर पनिशमेंट नहीं होएगी। विक्टम, जेडे हमारे प्लेयर हैं, यानी कि मैक्सिमम स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इसमें ज्यादातर पढ़े हुए हैं, और जो भी इस जो गेम को खेलता है वो, उस पर सजा नहीं होएगी, उस पर पनिशमेंट नहीं होएगी। वो एक विक्टिम है, वो एक पीड़ित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होएगी। जेडे इसके सुधागर चला रहे हैं, जेडे इसको कारोबार चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होएगी, प्लेयर पर कोई कार्रवाई नहीं होएगी। नेक्स्ट, offering such games will be punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine up to ₹1 crore और both। इसमें नेक्स्ट ये है, जेडे इस कारोबार ऑफरिंग कर रहे हैं, इस कारोबार को चला रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, जो उसको सजा होएगी 3 साल की सजा होएगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होएगा उसको, या बहुत दोनों हो सकते हैं, यानी कि 3 साल की सजा भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट देन कुड इनवाइट अप टू 2 years इन जेल, ₹50 लाख फाइन और बहुत। अगली जी सजा की ये बात हो रही है, जेडे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं न्यूज़पेपर में या कंप्यूटर पर या ऑनलाइन या टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए, जो इसका प्रचार कर रहा है उसको 2 साल की सजा कम से कम और 50 लाख रुपए जुर्माना और बहुत और 2 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेड ऑफेंडर्स होता है जो ये बार बार करता है, ये गुनाह बार बार करता है, फेस फिजिकल पनिशमेंट, उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलेगी। फिजिकल पनिशमेंट होती है कि जब उसको शरीर के तौर पर मेहनत करने पे, मान लो सुबह जो जेल में जाएगा उसको हार्ड वर्कर कोई काम दिया जाएगा, लेबर का काम दिया जाएगा। नंबर 2, विद जेल टर्म एक्सटेंडिंग अप टू 5 years, उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। किसको? रिपीटेड ऑफेंडर को, जो बार बार ये गुनाह करता है। आगे नेक्स्ट, अब इसकी मैं डीमैट दसूंगा, इसके बारे में डीमैट होता है, क्या इसमें इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध क्यों हो रहा है वो बताऊंगा। क्लोज 400 कंपनी, इस एक्ट के आने से बाद हिंदुस्तान की 400 कंपनी को ताला लग जाएगा, जो ये कारोबार कर रही हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज लॉस करोड़ प्रति ईयर, 20 करोड़ एज ए जीएसटी। इसमें ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट को है 20,000 करोड़ का जीएसटी का प्रति साल घाटा पड़ेगा। अनएम्प्लॉयड 2 लाख एम्प्लॉयज, इसके एक्ट के आने के बाद कम से कम 2 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट, 2025 2025 में इसका 32,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है ऑनलाइन का, गेम्स का। और इसके आने में और क्या होएगा, इसके आने में ਜਿਹੜੀ विदेशी कंपनियां के जाल में हमारे सिटीजन फंसने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जो हैप्चुअल हुए हैं, जो ये गेम के हैप्चुअल हुए हैं, वो यहाँ तो पैन हो गया, यहाँ तो सजा होगी, तो बाहर की कंपनियां के जाल में फंसना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एक बात और, इस बिल एक्ट का, जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का इसका विरोध हो रहा है, ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। यानी कि ये इसके विरोध में जुडिशरी इसका सुनवाई कर रही है कि इसका फ्यूचर क्या होएगा। अब ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन से बात ही पता लगेगा कि इस पर बैन होएगा या ये कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने ये हमारे सिटीजन को ये सुविधा दी है
कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो इसके गुलाम हो गए हैं। उसको छोड़ नहीं सकते। इस करके वो घर से चोरी भी कर रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, यानी कि हर तरह के हथकंडे बना रहे हैं। ये उनके इसको छोड़ नहीं सकते वो। इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट का रूल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सारी आबादी हमारी 50% आबादी, आधी आबादी हमारी ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ी हुई है। ठीक, थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।